Hey everyone, welcome back to my channel for another awesome video adventure. If you are new here, a huge virtual high five for joining the crew. Hit that subscribe button, buckle up and let's dive into today's epic content together. तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं लूप्स होते क्या हैं एंड हम लूप्स का यूज क्यों करते हैं। तो लूप बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट करता रहता है जब तक सर्टेन कंडीशन रिक्वायर नहीं हो जाती। कि कोई कंडीशन है वो जब तक स्पेसिफाई नहीं हो जाएगी तब तक ब्लॉक ऑफ कोड रन होता ही रहेगा, तो उनको लूप्स बोला जाता है। अब क्यों लूप्स होते हैं, अब देखो, अगर हमको कोई चीज प्रिंट करानी है, मान लो आपका नेम ही है, एक बच्चे का नाम है, हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, एक बच्चे का नाम इजीली प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर हमको 100 स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट करवाना हो तो क्या करेंगे? हर बार प्रिंट लगाएंगे क्या 100 बार? तब तो हम प्रिंट 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 ही लिखते रह जाएंगे। तो इसीलिए लूप्स होते हैं, रेपिटेटिव टास्क जब हमको परफॉर्म करना होता है तो हम लूप्स का यूज करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, रिडंडेंसी कम होती है, बार बार रेपिटेटिव चीज हमको नहीं लिखनी पड़ेगी, हमारा टाइम भी बचेगा और कोड की जो रीडेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी एंड एरर भी कम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर बार बार प्रिंट लगाते रहेंगे हमसे एरर कभी ना कभी तो 100 टाइम में से किसी टाइम में तो एरर आएगा ही। तो लूप्स का यूज करके ना हमको एरर्स नहीं मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। तो पाइथन में दो मेन टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप एंड दूसरा होता है व्हाइल लूप एंड थर्ड एक और होता है वो है नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप क्यों यूज करेंगे और कब यूज करेंगे, देखो जब हमको ना इटरेट ओवर सीक्वेंस करना होता है, जैसे हमें लिस्ट टप्पल डिक्शनरी स्ट्रिंग और रेंज में इटरेशन करनी होती है, देन फॉर लूप यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल ले लो समझने के लिए, कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक लिस्ट दी गई है एंड लिस्ट में हमने एलिमेंट्स, अब स्क्वायर ब्रैकेट से बनते है लिस्ट, आप लोगों को पता ही है जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अगर हमको उनका एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्या करते हैं, हम इंडेक्स का यूज करते हैं, है ना। तो इंडेक्सिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम 0th इंडेक्स पे है फर्स्ट, अगर हमको सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं हमारी लिस्ट के तो बार बार हम रेपिटेटिव टास्क करेंगे, है ना। तो रेपिटेटिव टास्क करने के लिए मैंने क्या बोला, कोड रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको लूप्स का यूज करना है, तो उसमें फॉर लूप यूज होगा। तो हमेशा याद रखना है, जब भी हमको लिस्ट टप्पल डिक्शनरी स्ट्रिंग या रेंज में ट्रेड करना हो तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा वाइल लूप। अब वाइल लूप क्यों यूज होता है, देखो वाइल लूप तब यूज होता है जब हमारे को, जैसे मान लो कि कोई कंडीशन दी गई है एंड तब तक हमको उसको उस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराना है, जो भी स्टेटमेंट है उसको हमें रन करवाना है जब तक हमारे पास वो कंडीशन स्पेसिफाई नहीं हो जाती, यानी कि उस कंडीशन को मैट नहीं कर लिया जाता तब तक। तो अब क्या होगा, देखो वाइल x इज लेस देन 5 प्रिंट x प्लस इक्वल टू 1। इंक्रीमेंट करा दिया, x प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है कि पहले x की वैल्यू अगर 0 थी तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू x प्लस 1, है ना। तो हमको यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, x लेस देन 5। तो कब तक रन होगा ये कोड, जब तक x की वैल्यू 5 से कम है। अगर x की वैल्यू 5 हो गई ना, वो कट आउट कर जाएगा, मतलब कि 5 को प्रिंट नहीं करेगा, लेस देन 5 ही चलेगा। तो क्या बोले, कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। तब तक ये कोड चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है, जब फॉल्स हो गई तो बस फिर वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो इतना सा था फाइल लूप। देन नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है, नेस्टेड लूप को बोला जाता है लूप इनसाइड अ लूप, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब नेस्टेड लूप को क्या बोल सकते हैं हम, या तो फॉर के अंदर व्हाइल हो या फिर फॉर के अंदर फॉर हो, है ना, ऐसा ही हो सकता है ना, या फिर व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप हो। अब ये कब यूज होता है, जब हमारे को ना 2D या 3D स्ट्रक्चर्स दिखाने हो, अब जैसे मैट्रिक्स ही होती है, या फिर दो लिस्ट हैं, दो लिस्ट के एलिमेंट्स को एक साथ दिखाना है हमको, या फिर जैसे हमारे पास देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आता है ना। तो देखो x इक्वल टू एक लिस्ट बनाई हमने, उसमें 1 2 दिया है, y बनाया 4 5 दिया है ना। तो अब हमने क्या बोला, फॉर i इन x, हमने दो लूप चलाए, देखो लूप इन साइड लूप है, ठीक है। तो सबसे पहले वो आउटर लूप की कंडीशन चेक करेगा, सबसे पहले बोला कि फॉर i इन x फॉर j इन y प्रिंट i j। तो अब क्या करेगा, देखो पहले तो x के एलिमेंट्स होंगे ना, फॉर आई इन एक्स पहले क्या आएगा, 1 आएगा, एंड देन
फॉर जे इन वाई, फिर 4 आएगा, फिर 1 के साथ 5 आएगा, देन 2 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, है ना। तो वो प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे होगा। तो चलते हैं हमारे कोडिंग पार्ट पे। बस इतना सा था आज की थ्योरेटिकल पार्ट। बात चुके हैं हम अपने कोडिंग पार्ट पे इतनी सारी बकबक करने के बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होना है, मैंने बोला था कि सीक्वेंस पे इटरेट करने के लिए यूज होता है। तो मान लो हमने फॉर लूप लगा दी, तो फॉर लूप के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर कीवर्ड लगाएंगे एंड कोई सा भी एक वेरिएबल हम ले लेंगे एंड उसमें क्या होगा, इंडेक्सिंग स्टोर होगी, है ना, जो हमने वेरिएबल लिया। तो मैंने बोला कि फॉर आई इन आइटम्स प्रिंट आई। तो अगर इसको रन करोगे तो क्या मिलेगा, सोचोगे कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा यार, जब तुमने आइटम्स लिखा ही नहीं है भाई, आइटम्स में कुछ डाला ही नहीं। तो आइटम्स में मान लो हम कुछ भी ले लें, लिस्ट ले लें, है ना। और लिस्ट के एलिमेंट्स हमने दे दिए 1 2 3 4 5, देन हमने रन किया। तो देखना अभी क्या देगा वो आप लोगों को, पूरे के पूरे एलिमेंट्स दे देगा 1 2 3 4 5। अगर हमको वैसे सिंपली करना होता तो एक्सेसिंग करते हैं हम इंडेक्सिंग से। तो भाई बार बार हमको इंडेक्सिंग लगानी पड़ती, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, है ना। तो कितना इजी हो गया लूप से ना। चलो इतना सा है फॉर लूप। देन चलते हैं हमारे वाइल लूप पे। तो वाइल लूप में क्या होना है भाई, वाइल लूप में भी वही होना है, कंडीशन है, कोई एक कंडीशन हमने दे दी है, उसी कंडीशन तक हमको अपने कोड को रन करना है। तो अब मैंने बोला कि वाइल एक्स इज लेस देन 5 प्रिंट एक्स एंड इसमें एक्स को इंक्रीमेंट भी हम कराएंगे, एक्स प्लस इक्वल टू 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। देन अब हम अगर इसको रन कराएंगे तो हमको आउटपुट मिलनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये मेरे को पता है, देखा नहीं मिली ना। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, क्या मिस्टेक थी यहाँ पे हमारी, तो मैंने भाई एक्स में कुछ दिया ही नहीं था। तो फिर कैसे वो इंक्रीमेंट करेगा, है ना। तो पहले मैंने x की कुछ वैल्यू दे दी, देन x इज इक्वल टू 0, देन हमें दे देगा 0 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि 5 तक चलेगा, नहीं चलेगा, 5 से कम तक चलेगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है x इज लेस देन 5। अगर x लेस देन इक्वल टू होती देन चलता वो 5 तक। ओके, पढ़ते हैं हम नेस्टेड लूप्स के बारे में। देखो ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे कोड्स ना इस पे वेस्ट होते हैं। लाइक जब हम स्टार पैटर्न्स करेंगे तो बहुत नेसेसरी होते हैं नेस्टेड लूप, उन्हीं से बनते हैं स्टार पैटर्न्स, है ना। हमने बोला ना 2D या 3D स्ट्रक्चर्स। तो इसके लिए मान लो हमने ले ली एक लिस्ट, दो लिस्ट हम क्रिएट करेंगे, a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 3 4। देन हमने नेस्टेड लूप का यूज करना है, तो देखना अभी कैसे हम करेंगे। फॉर i इन a एंड फॉर j इन b प्रिंट ij। देन इसे होगा क्या, देखो अब कैसे वर्क करेगी मैं आपको ऐसे समझाती हूँ ओरली, है ना। कि जब हमारे पास, मैंने बोला कि आई इन ए, तो आई में क्या जाएगा, मैंने बोला इंडेक्स जाता है, इंडेक्स नंबर जाता है ना। तो सबसे पहले 0 जाएगा, 1 जाएगा, है ना, दो ही इंडेक्स है, और सबसे पहले 1 आएगा हमारे पास ए में, और 2 आएगा आई में, सॉरी, है ना, 1 आएगा एंड 2 आएगा। देन बी का क्या है, 3 4 है, तो ऑब्वियसली जे में 3 4 आना चाहिए, है ना। बट नेस्टेड लूप के कंसेप्ट में होगा क्या, देखो नेस्टेड लूप क्या बोलता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन आउटर लूप, आउटर लूप में मान लो 1 है, 2 है, सबसे पहले 1 जाएगा। तो जो इनर लूप में जितने भी एलिमेंट है ना, वो हर एक एलिमेंट के साथ हमको प्रिंट करके देगा। लाइक कि अगर आई में 1 आया है, देन जे का 1 के साथ जे का 3 भी प्रिंट होगा एंड 4 भी प्रिंट होगा। और जब 2 आएगा तो उसके साथ 3 भी प्रिंट होगा और 4 भी प्रिंट होगा। अभी देखना जब हम इसको रन करेंगे ना, तो ये कैसे आपको आउटपुट शो करेगा। तो देखो दिया ना सेम आउटपुट जो मैंने आपको बताया था, कि 1 के साथ 3 भी आया, 1 के साथ 4 भी आया, 2 के साथ 3 भी आया एंड 2 के साथ 4 भी आया। तो ऐसे चलती है, बहुत ही बेसिक सा कोड था ये समझने के लिए, बस इतना सा। बाकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं बाद में, वो पैटर्न्स में आते हैं, तो वो आपको बाद में कराएंगे। ओके, देन दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ भी समझना है, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं कल अगली